अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर कबूल। आप देख रहे हैं फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मईशत के हवाले से एक ख़बर है। गैर एलानिया तौर पर माशी एमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन उसकी ऐलान नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ऐलान नहीं की गई। जब भी कोई भी ताजर हो या कंपनी बाहर से कोई अपनी सामान मंगवाता है तो उसके लिए एलसी नहीं खोली जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। इसहाक डार आकर मीडिया पे भड़ के मार रहा था जब शुरू में आया था कि डर की वजह से डॉलर गिर रहा है, डॉलर दिन ब दिन कम हो रहा है, 100 रुपये का डॉलर मिलेगा, 50 का डॉलर मिलेगा। आज वही डार बैठा हुआ है मईशत में। जो कंपनी जो ताजर अपना सामान मंगवाते हैं, बंदरगाहों में सामान ख़राब हो रहा है, उनकी एलसी जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास डॉलर नहीं है उनको पे करने के लिए। तो वो सामान वहाँ ख़राब हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। न पाकिस्तान अपनी कर्ज़े दे सकता है, न कोई सरमायादार की कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि इस इनपुर हुकूमत को अगर आप लाकर बिठा दोगे, चोर बदमाश आकर वज़ीर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उस मुल्क में कोई भी सरमायाकारी नहीं करेगा। लेकिन ये अकले कुल वालों को समझ में नहीं आ रहा। वो लगे हुए किसी तरह ज़बरदस्ती कि हम जो चाहें जैसे चाहे कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को यरगामाल बनाकर इन लोगों को हम पर मुसलत कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन बजाय कि वो अपनी गलती को सुधारें, पाकिस्तान आगे ले जाने की बात करें, ये अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं कि किसी तरह हम इसी सिस्टम को चलाएंगे। मईशत रहे ना रहे हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अपने कारोबार और जायदाद तो मुल्क से बाहर है। अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है मुल्क के साथ तो ये पहली फ़्लाइट से भाग जाएंगे। डॉलर की शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वो अपनी ज़रूरियात भी पूरे नहीं कर पा रहा है डॉलर की वजह से। लेकिन ये इनपुर हुकूमत को कुछ परवाह नहीं, वो अपनी मनचाही ज़िंदगी में लगा हुआ है। वो लगा हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे करने में और उनके ख़िलाफ़ FIR काटने में। लेकिन मईशत के हवाले मईशत का पहिया जाम हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि मिसाक मईशत पे आके बैठ जाएं। भाई, आप 13 जमात ऑलरेडी आप बैठे हुए हो, सारे जमातें आपके साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लेकर पूरा करप्ट निज़ाम आप लोगों के साथ है। अब इमरान खान को बिठाकर आप क्या करोगे? उस इमरान खान को आप लोगों ने निकाला कि इससे मईशत नहीं चल रही, इसने मईशत ख़राब कर दी, महंगाई इसकी वजह से आया है। अब सारे मिल बैठकर बैठ गए हो। अब फिर भी इमरान खान को आपके साथ बिठाना है तो उसको हटाया क्यों था भाई? अगर रहने देते, जब तुम लोगों से नहीं हो रहा, अगर इमरान खान ने आकर इसको ठीक करना है तो इतना ताम झाम सजाने की क्या ज़रूरत थी? रिजीम चेंज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंच गया है? अगर इमरान खान ने इसको ठीक करना था तो ये हुकूमत क्यों गिराई आपने? 1.5 साल बाकी बचा था, 1.5 साल पूरा करते, उसके बाद वो इलेक्शन होते, आप आ जाते अगर इलेक्शन में आप जीत गए थे। लेकिन अब ये शोबाज वाले ये ड्रामे कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर मईशत को बेहतर बनाते हैं। तो इस तरह तो 2 नंबरी नहीं चलेगी। जब तुम लोगों ने गिराया था इमरान खान की हुकूमत तो पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा था। ये पूरी साजिश के साथ ये मिलकर इस हुकूमत को गिराया गया, पाकिस्तान को इस नहज पर एक प्लानिंग के साथ लाया गया। आज ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर बात करो। भाई, जब इतने तुम तजर्बेकार हुकूमत थे तो जब उसकी हुकूमत गिराई तो आप खुद संभालो मामलात को, मईशत को ठीक करो, सरमायाकारी लाओ। सऊदीया और चाइना से जाकर भीख मांग रहे हैं कि हमें मज़ीद पैसे दो, हम अपना मुल्क चलाएं। जो इन लोगों ने रिजर्व रखे थे वो भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना सामान आ रहा है, ना सरमायाकारी आ रही है, वो पैसे दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। तो ये पैसे भी इन्हीं के ऑफशोर कंपनियों से ही आपको मिलेंगे। इनके ऊपर कोई हाथ डालेगा तब जाकर इनसे पैसे निकलेंगे। लेकिन इस वक्त तो पूरा सिस्टम इन करप्ट लोगों को सपोर्ट करने में लगा हुआ है कि किसी तरह इनको हमने चलाना ही चलाना। और पेट्रोल के हवाले से जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त $125 पर गैलन मिल रहा था, लेकिन PTI हुकूमत 150 रुपये का लीटर पेट्रोल दे रहा था। आज $80 पर गैलन मिल रहा है और आज 225 रुपये का पेट्रोल लीटर मिल रहा है। तो ये तजर्बेकार हुकूमत है, वो PTI $125 वाली पेट्रोल को 150 रुपये में बेच रहा था और ये तजर्बेकार $80 वाले पेट्रोल को 225 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये करप्शन और 2 नंबरी करने में तो माहिर हैं, लेकिन इनसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से कोई हमदर्दी नहीं। पेट्रोल इस वक्त सस्ता होना चाहिए मगर ये नहीं दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम रशिया से पेट्रोल लाएंगे $60 की पर गैलन, अब यहाँ उसको लाकर बेचेंगे सस्ता। तो जो घूम घाम के पेट्रोल वहाँ से आएगी $60 में आप लोगे
تو یہاں آ کر وہی $80 میں آپ کو پڑے گا۔ اس کے بعد اس کی جو ریفائنڈرنگ ہے، اس کو جو پروسیس ہے، اس کے بعد یہ پتہ نہیں کتنے کا جا کر آپ کو کاسٹ پڑے گا، وہ بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی صرف ٹرک کے بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی طرح بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر رشیا کا پیٹرول بھی آپ لوگے تو وہ آپ کو ابھی اسی ریٹ میں ملے گا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پیٹرول پرائز ہے۔ اگر وہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اور پیٹرول پرائز ہے اسی ریٹ میں آپ کو دستیاب ہوگا، تو اب وہ بھی فائدے والی بات نہیں پاکستان کے لیے۔ اگر پاکستانیوں کو ریلیف دینا ہے تو ابھی جو پیٹرول کی صورتحال ہے انٹرنیشنل میں، تو اس کو آپ 100 یا 110 کے اوپر بیچ سکتے ہو، اس کی اگر آپ پرائز کم کریں، لیکن کرنے والے ہوں، عوام کو ریلیف دینے والے کی نیت ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس انپورٹ حکومت کی ایسی کوئی ترجیح نہیں ہے، اس وقت ایسی کوئی پروگرام نہیں ہے کہ عوام کو کسی طرح ریلیف دیا جائے۔ مہنگائی سے برا حال ہے، عوام کی کاروبار بند ہو چکے ہیں، عوام پریشان ہے، مگر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں دن بدن، یہ روز بری ہو جاتے ہیں، نیب سے، عدالتوں سے ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ وہ سلمان شہباز جو پی ٹی آئی حکومت میں بھاگ گیا تھا، ایک دعویٰ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو بھگایا گیا تھا، لیکن جو وہ بھاگ گیا تو اس کے بعد جو حمزہ کو گرفتار کیا گیا، شہباز کو گرفتار کیا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو کچھ بھی کاروبار ہے وہ سلمان شہباز دیکھتے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کرپشن یہ سارے مل کر کرتے تھے، سارے اس کے اوپر ڈال کر اس کو بھگا کر صاف شفاف بنا کر لایا جا رہا ہے۔ وہ کل پرسوں پہنچ سکتا ہے اسلام آباد، جو نیب کا جو اشتہاری تھا، جو عدالتوں سے مفرور تھا، اب وہ ایک باعزت شہری بن کر دوبارہ پاکستان کو لوٹے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سارا عدل کا نظام، سارا انصاف ایک تماشائی کی طرح صرف یہ تماشا دیکھ سکتی ہے میرے آپ کی طرح، پھر اپنے کاروبار کو چمکائے گا، پھر اپنا پیسہ بنائے گا، میں اور آپ صرف اسی طرح دیکھتے رہ جائیں گے اس کو۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کریں، اپنا رائے ضرور دیں، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔